बरसाना में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे सब गुलाब सखी के चबूतरे नाम से जानते हैं। जिस भक्त का नाम था गुलाब एक गरीब मुसलमान था। राधा रानी सब पर कृपा करती हैं। ये बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारगी बजाता था और जो पैसे मिल जाता था उससे अपना पेट पालता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब समाज गायन होता था तो वो लड़की बड़ी भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब, अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपने ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा है। खाना पीना सब छूट गया, न सारगी बजाया न समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर में के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। जब उसने आँख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रही सारगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहाँ किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन है? वो बोला, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे? तो उस समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे? राधा कोई साधारण नाम नहीं है, यह माँ शक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र व्रज लेके चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छात्र लेके चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं।